नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस टाइम क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बस फिलहाल मेरे पास एक ही रास्ता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना, तो आप लोगों के साथ पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ, जिससे मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। बाकी तकलीफ तो इतना ज़्यादा है जहाँ लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पाऊँ। दोस्तों, जिस औरत का पति छोड़ देता है या फिर पति गद्दार निकल जाता है ना, तो उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन ना जाने भगवान ऐसा क्यों करता है कि साथ में क्यों नहीं लेके जाता है, क्योंकि यहाँ जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोगों का इतना ज़्यादा हिम्मत हो जाती है ना, लोग अकेले पकड़ घर में घुसकर मारने को तैयार है, लेकिन फिर भी कोई सपोर्ट नहीं करता। कोई ये तक नहीं बोलता कि ये गलत है, कोई नहीं बोलता। जब पति छोड़ देता है ना, जब छोड़ के चला गया था ना मेरा पति, काश भगवान ऐसा करते या फिर आज भी ऐसा करे कि मुझे और मेरे दो बच्चों को साथ बुला ले, क्योंकि इस धरती पे जीने का बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है। लोग जिसका पति नहीं होता है ना, अगर मैं सही भी हूं तो भी घर में घुस के मार के जाते हैं। और समझ नहीं पाती हूँ कहाँ शिकायत करूं, कैसे क्या करूं, क्योंकि लड़ने से कोई मतलब नहीं है। और दुनिया आके जब मारने को तैयार है, मार जाता है। छोटी सी बात पर, इतनी छोटी सी बात पर आज मुझे आदमी की वजह से बहुत सारी बातें सुनने को मिली, बहुत सारी बातें। स्वाभाविक है, बोलेंगे, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारी बातें सुनने को मिली, बहुत सारी गालियां सुनने को मिली। कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि क्या बोलूं, अकेली हूं। और देखिए बच्चे कितने नादान होते हैं। मेरे पास में देखिए छोटू है, हंस रहा है, खेल रहा है। उन मासूमों को क्या पता मेरी माँ के साथ में क्या हो रहा है। डर इसीलिए लगता है मरने से कि अगर मैं मर जाऊं ना, तो मेरा बच्चा ऐसा ही खेलता ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। किसी को फोन तक करने का धर्म नहीं है। अगर मैं फोन भी करूँ ना, तो कोई फोन तक नहीं उठाता है। कोई और की बात नहीं, मेरे पति को अगर मैं फोन भी करती हूँ ना, तो वो फोन तक नहीं उठाते। अगर मुझे मौत आए ना, तो मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन फोन का भी कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। शुक्र है उस भगवान का जिन्होंने मुझे आप जैसा फैमिली दी है, जहाँ पर कम से कम ज़्यादा तो थोड़ा सा बातें बोलकर तो कम से कम दिल को हल्का कर लेती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं सच में यूट्यूब पर काम कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ। मुझे नहीं पता। मेरे पास कल की वीडियो की क्लिप रखी हुई थी, मुझे लगा था आज मैं उस वीडियो को पोस्ट करूंगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे, आप लोग देख पा रहे होंगे, सिसकी चल रही है।
इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तो इस वजह से मैं उस वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता, आज साल भर हुआ मेहनत हुई, मैंने बहुत मेहनत करके साल भर से वीडियो बनाया। पहले वाले चैनल को भी मैंने खड़ा किया था बड़ी मुश्किल से, उसमें भी सब कुछ पूरा हो गया था, मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद जब मेरा पति छोड़ के चला गया, मैं इस कदर टूटी, उस चैनल को साल भर तक छोड़ दिया, तो वो चैनल मेरा बेकार हो गया। अब ना तो उसमें व्यू आता है, नहीं कुछ और रही बात इस वाले चैनल की, तो इसमें भी टारगेट पूरा हो गया, मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया। लेकिन इस चैनल पर उस दिन के दिन है जब मैं कोर्ट में गई थी, तब से लेकर अब तक टाइम टेबल पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और पता नहीं अब सही हो पाएगा कि नहीं। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं वीडियो अब कब तक बनाऊंगी, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। एक तो पैसों की तंगी की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी, दूसरा लोगों ने मुझे यहाँ पर जीना हराम कर रखा है, और मेरे आदमी का तो कहना ही क्या है, जो आप लोगों के सामने की बात है। बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई हूँ, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। जो भी लोग आते हैं ना झगड़ा देखने के लिए, वो उकसाते हैं। लोगों को मेरी साफ सफाई की पड़ी है, कहते साफ सफाई क्यों नहीं रखते हो, कभी मेरी तरह जिंदगी जी कर तो देखे कोई। साफ सफाई क्यों नहीं रखती हूँ मैं यूट्यूब फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही हूँ। लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरा पति जब गए थे ना, बहुत सारे पैसे कर्जा करके गए थे, कर्जा मांगने वाले भी घर पर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ रह भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ। और ये सब बातें मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि मम्मी बहुत दिन हो गया बीमार हो रही है। अगर बताइए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा कौन नहीं सहारा, कोई नहीं। एक वो बोलते हैं ना, अंधे की लाठी एक मात्र सहारा, तो फिलहाल मेरी माँ ही है, जो भी है। मुझे नहीं पता सच में मैं वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं। थक चुकी हूँ इस जिंदगी से, थक गई हूँ मैं। ना जाने भगवान के घर में भी कौन सा गुनाह कर दिया जहाँ पे मुझे मेरे बच्चों के साथ क्यों नहीं बुलाते वो। अब तो किसी से शिकायत नहीं है, बस उनसे ही शिकायत है, क्योंकि वो क्यों नहीं बुलाते, मुझे क्यों छोड़ रखा है इस धरती पर। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कहाँ तक भागूंगे कोर्ट कचहरी में, जहाँ पर पता नहीं कब मेंटेनेंस केस का लागू होगा, कब जाके कुछ मिलेगा। थक गई हूँ मैं। नहीं समझ आता है क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता। किसी दिन ऐसा ना हो कोई मुझे कुछ कर जाए और मैं कुछ न कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हालत मेरे आदमी ने ऐसा कर दिया कि मैं कहीं का नहीं रही, कहीं का नहीं रही। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कर्जे वाले की कर्जा कहाँ से चुकाऊँ, बच्चे का एडमिशन तक नहीं करा पाई हूँ। मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन मेरा आदमी ने किस कलम से लिख दिया ना सुनहरे अक्षरों में कि तू जिंदगी भर रोएगी, मेरे लिए तड़पेगी। बहुत खूब लिखा है, लेकिन इस बच्चों के लिए मैं फंस गई हूँ बुरी तरह। बच्चों की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ।
कुछ नहीं, ना तो मैं काम पे जा पाती हूँ, नहीं मैं खुद को कुछ कर पाती हूँ। थक गई हूँ इस दुनिया से, दुनिया वालों से। अकेले और अब नहीं जी सकती। मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हालत अगर ऐसी बनी रही ना, इतना ज़्यादा अगर टॉर्चर होती रही, तो मुझे कभी किसी न किसी का सहारा न लेना पड़ जाए। मैं शादी नहीं करना चाहती। ये दुनिया नहीं जीने देंगे, ये दुनिया नहीं जीने देंगे। इन मासूम बच्चों का क्या करूं मैं? शायद मैं नहीं बना पाऊंगी और वीडियो, क्योंकि थक गई हूँ सबसे लड़ के। दोस्तों, लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, एक औरत, एक अकेली औरत को, एक अकेली औरत के लिए फोन करके आदमी बुला लिए, फोन करके आदमियों को बुला लिए मेरे लिए, मुझे मरवाने के लिए आदमियों को बुला लिए, धमकियां देके गए। समझ नहीं आता क्या करे। न जाने भगवान ने मुझे इनसे जिंदगी क्यों दी है, पता नहीं क्यों दी है। शायद इसी दिन के लिए, एक औरत के लिए आदमियों को बुला लिए। और जो लोग तमाशा देखने के लिए आए, वो लोग कहते हैं आप साफ सफाई क्यों नहीं रखती हो। कोई ये नहीं पूछा कि मेरा बच्चा ने खाना खाया कि नहीं। किसी ने भी नहीं पूछा आपने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं। आप तो दूर की बात रहा, मुझे तो ऐसे लैंग्वेज उठाकर बात किया है ना, जो शब्द मैं बोल भी नहीं सकती। इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायद मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगी, या फिर मेरा क्या फ्यूचर होगा। मैं बच्चों के मुंह की तरफ देखे बहुत कुछ सहन करूँ, लेकिन कब तक? कब तक सहन करूंगी, कब तक भगवान क्षमता दे, मुझे नहीं पता। पता है लोगों की इतनी हिम्मत क्यों होती है? क्योंकि लोग जानता है यहाँ के लिए इसका कोई नहीं है, इसे कुछ, ये कुछ नहीं कर पाएगी, हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तो बोलूँगा आज मुझे मार देते जान से। मैंने मेरे आदमी को फोन करती हूँ, वो कभी फोन नहीं उठाता है, कभी नहीं उठाता, कभी नहीं उठाता है। मेरा बच्चों क्या होगा? बस मेरे बच्चों की सोच के मैं बहुत सहम जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ, बहुत ज्यादा। समझ नहीं आता क्या करूँ।